जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ, हौसलों में वो ताकत है, दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। और ऐसे ही हौसलों और जज्बों की कहानियों को देश भर से समेटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए अपने इस विशेष प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। आजकल हम सबके हाथों में मोबाइल है। कोई इस मोबाइल का इस्तेमाल फ़ोन कॉल करने के लिए करता है, तो कोई ऑफिस का काम करने के लिए करता है, कोई इसमें यूट्यूब पर वीडियोस देखता है। अलग अलग तरह से अलग अलग प्रयास होते हैं। लेकिन अगर इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किसी की मदद करने के लिए किया जाए तो वो कितना अच्छा और सकारात्मक प्रयास होगा। जी हाँ, ऐसा ही आपको एक प्रयास दिखाते हैं। आपको बिहार के पूर्णिया के बिलोरी में लेके चलते हैं, जहाँ पर युवाओं का एक समूह आगे आया है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन पर जो सोशल मीडिया समूह होते हैं उसके ज़रिए, और आगे आया है, लोगों के लिए भोजन पका रहा है, ज़रूरतमंदों के स्थान पर जा रहा है, उन्हें भोजन वितरित किया जा रहा है शुद्ध और पौष्टिक। कैसे ये सब संभव हो रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। जरूरतमंदों को भोजन कराते और जरूरत का सामान बांटते ये युवा किसी सामाजिक संगठन से जुड़े नहीं हैं। इन्हें किसी सरकारी या प्रशासनिक लाभ भी प्राप्त नहीं है। ये युवा तो स्वेच्छा से साथ आए हैं समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से। पूर्णिया के बिलोरी नगर में सोशल मीडिया के जरिए 700 लोगों का एक समूह बना है जो इसमें आर्थिक मदद करते हैं। इस ग्रुप में 40 युवा पूर्णिया के हैं। अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले पूर्णिया के युवाओं का ये समूह एक खास वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने क्षेत्र के कई ठिकानों को चिन्हित किया है, जहां ये लोग कपड़ा, बर्तन इत्यादि जरूरत के सामान पहुंचाते हैं। और सबसे खास है इन युवाओं द्वारा चलाई जा रही पूर्णिया की रसोई। 40 युवाओं का ये समूह हर रात भोजन पकाने से लेकर उन्हें जरूरतमंदों में वितरित करने तक का काम कर रहा है। ये काम पिछले 5 महीने से लगातार जारी है। ये सबसे बेहतरीन से बेहतरीन कार्यों में से एक है। इन लोगों ने एक ऐसे मुहिम की शुरुआत की है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वैसे लोग जो मानसिक रूप से अपंग हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वैसे लोगों को भोजन देना मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इतना करने के बावजूद भी समय निकाल करके ये लोग 25-30 युवा प्रतिदिन आते हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में, पूरे पूर्णिया शहर में लगभग 80 से 100 पैकेट का खाना बांटते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम नहीं हो सकता और ये जुनून सिर्फ यही इन्हीं लोगों के अंदर हो सकता है। जो उनकी खुशी चेहरों पे देखते हैं हम लोग ना, उस खुशी को देखते हुए हम लोगों को जब खाना देते हैं, उतना उत्साहत हम लोगों को एनर्जी इतनी आती है शरीर में, कहने की बात नहीं है। उनका खाना को देने, उनके चेहरे का जो हँसी है ना, वो हम लोग बयाँ नहीं कर सकते शब्दों में। हम लोग एक समय बना हुआ है खाना देने का। कभी ट्रैफिक जाम हो गया या कुछ कोई तरह दिक्कत हो गया, लेट पहुंच जाते हैं, तो वो लोग हम लोग से पूछते हैं कि आज लेट कैसे हो गया बाबू। तो एक अच्छा हम लोग को लगता है, अगर कोई ले रहा है खाना हमसे और वो लोग बोल रहे हैं कि लेट हो गया, तो हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हमारा वो लोग इंतजार कर रहे हैं खाना का। इन युवाओं का फोकस खासकर दिव्यांग, गरीब, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग और कूड़ा बीनने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का है। इन युवाओं द्वारा उनकी पहचान को भी गोपनीय रखा जाता है। पूर्णिया में 700 लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिन्हें हर रात पका हुआ भोजन नियत स्थान पर पहुंचाया जाता है। खास बात यह है कि ये लाभ उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है जिन तक सरकारी योजनाओं की पहुंच नहीं है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि
मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है और इसी सोच के साथ बहुत सारे लोग अच्छे और बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास आपने देखा और आपको दिखाते हैं कि कैथल में समाजसेवी संस्था सनातन धर्म किस प्रकार के बेहतरीन प्रयास कर रही है। जी हाँ, इन्होंने एक वृद्धाश्रम खोला है वृद्धजनों के लिए जिनका कोई अपना नहीं है, उनके लिए, और उनको यहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। तमाम सुविधाओं से लैस ये वृद्धाश्रम क्यों है खास और किस लिए बना है, चलिए देखते हैं। मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है और इसी संकल्प के साथ हरियाणा के कैथल की समाजसेवी संस्था सनातन धर्म पिछले कई वर्षों से शहर में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्धाश्रम चला रही है। वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध नागरिक यहाँ मिल रही सुविधाओं और मान सम्मान से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ घर से भी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। संस्था के लोगों द्वारा न केवल स्वच्छ आहार मुहैया कराया जा रहा है बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ मनोरंजन के लिए टीवी है तो आराम के लिए एसी और कूलर। हमारा प्रयास है कि बुजुर्गों को जो अपनों के द्वारा ठुकराए गए हैं, जिनको अपनों ने छोड़ दिया है, उनको माँ भगवती के आश्रम में रखा जाए और उस आश्रम में रहते हुए उनका मान सम्मान, विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि उनका मान सम्मान करवाया जाए। खाना पीना रहना ये तो हो ही गया, इसके साथ साथ उनके साथ बातचीत, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खुराक बातचीत की है। कैथल का यह वृद्ध आश्रम वास्तव में एक निराला वृद्ध आश्रम है जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक इनमेट को, प्रत्येक आश्रम निवासी को बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। मैं खुद 88 प्लस हूँ, रिटायर्ड कॉलेज लेक्चरर हूँ। मेरे एक बेटा है रिटायर्ड IAS, 3 बेटियां हैं, ऑल ऑफ देम आर MA इंग्लिश टॉपर्स, और मैंने यहाँ शरण पाई हुई है इस संस्था में। कितनी बड़ी बात है। ये मेरी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर्स आते हैं चेक करने के लिए। 8-9 महीने से यहाँ रहता हूँ, बहुत सुविधा मिल रही है समाज को। मेरी संतान को तो मैं बहुत बुरी डाल कर दिया हूँ, मार पीट के, और ये मेरी सेवा कर रहे हैं। अब मैं जिंदगी बनाई दिया इनको। वृद्ध आश्रम में रहने वाले सभी लोग यहाँ रहकर काफी खुश हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छा खान पान के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। सारी चीज मिलती है जी, बहुत सुविधा है सारी चीज की, कोई तकलीफ नहीं। दवाई खाना सब कुछ बहुत बढ़िया मिला जी, बहुत बढ़िया तरह। घर से भी अच्छी है, अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह ख्याल हमारा रखते हैं जी। बहुत अच्छी तरह ख्याल करते हैं जी, सभी इज्जत करते हैं जी। सिर्फ इतना ही नहीं, आश्रम में डॉक्टरों की टीम लगातार आकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य का चेकअप करती है और जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी दी जाती हैं। संस्था के लोग वृद्धजनों को अपने परिजन जैसा सम्मान देकर उनका दुख दर्द साझा करते हैं, जिससे उन्हें काफी सुख की अनुभूति होती है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा उनकी इस संस्था को हरियाणा का दूसरा पुरस्कार दिया गया था, जिसमें वृद्धाश्रम को नगद राशि भी दी गई थी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा कैथल से रवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। जी हाँ, ये फिल्मी गीत बहुत सटीक बैठता है ऐसे लोगों पर जो अपनों ही द्वारा सताए गए होते हैं, जिन्हें आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो। एक दिन वही जब आपसे घर से जाने को कह दें तो ज़रा सोचिए कि दिल पर क्या गुजरेगी। ऐसे ही वृद्धजनों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं सनातन धर्म संस्था ने, जो कि आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस ये वृद्धाश्रम चला रही है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरें होंगी। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है राज्य मुसलमान आज सवाल है।
आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आज सुदूर गांवों तक विकास की बयार नजर आती है। जी हां, हर क्षेत्र अपने आप को बेहतर बनाने की होड़ में लगा हुआ है और इसीलिए विकास हर ओर दिखाई दे रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति और जन सहभागिता का ऐसा ही एक और उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, आपको लेकर चलेंगे तेलंगाना के आदिलाबाद के गांव में, जो हाउस टैक्स के मामले में 100% डिजिटल गांव बन गया है। और ये सब संभव हुआ है यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति के कारण। कैसे, चलिए देखते हैं। आज सुदूर गांवों तक विकास की बयान नजर आती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है लोगों की इच्छा शक्ति और अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने की होड़। जन सहभागिता और इच्छा शक्ति की ऐसी ही इबारत लिख रहा है तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के इछोड़ा मंडल का मुखरा गांव। गांव में 600 घर हैं। हाल ही में पंचायत बने इस गांव में करीब 4000 लोग रहते हैं। इस गांव के स्थानीय प्रतिनिधि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में बहुत सक्रिय हैं। ऐसा करके गांव ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी जीते हैं। लेकिन गांव ने अब एक बार फिर से ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि उसने एक नई पहल यानी QR कोड के माध्यम से हाउस टैक्स का डिजिटल भुगतान शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए सरपंच ने गांव के सभी घरों को QR कोड प्रदान किया है। पंचायत कार्यालय ने सभी घरों में QR कोड उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीण QR कोड को स्कैन करके जीपे या फिर फोन पे आदि के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। मैं घर घर को ऐसा स्कैनर लगाई हूँ। एक घर पे ऑनलाइन टैक्स भी फोन पे कर रहे हैं। अब फोन पे ऑनलाइन मैसेज आता है उनको, घर घर को सब टेलीफोन को, तो उसका उनके टाइम भी वेस्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर पूरे काम को जाते हैं ना लोग। यहाँ गाँव वासी विकास से जुड़ी हर पहल को हाथों हाथ लेते हैं। आज यहाँ पर हर कोई डिजिटल भुगतान ही करता है। सुदूर अंचलों में बसा ये गांव आज किसी काम में पीछे नहीं है। यहाँ हर हाथ में स्मार्टफोन है और ग्रामीण बड़ी फुर्ती से QR कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान करते हैं। ग्राम पंचायत वाले हमारे घर को कोड लगा दिए। वो ग्राम पंचायत का टैक्स भरने के वास्ते ऑनलाइन से बंदे हम वो कोड को क्या स्कैन करें तो हम अमाउंट डाल देते। ग्राम पंचायत वाले हमारे को फोन में रसीद भेज दे। ये सुविधा बहुत अच्छा है। इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, घर बैठ के काम कर रहे हैं। ऐप क्रिएट करके हमने हमारे ग्राम पंचायत ने हर घर को भेज दिया। बोले तो तुम्हारा टैक्स इतना पेंडिंग है, 213 पेंडिंग है, इस साल का 121 पेंडिंग है, 500 चिल्लर पेंडिंग है, 1000 पेंडिंग है। वैसा मैसेज दे रहे। मैसेजर ने मैसेज आने के बाद घर वाले क्या करे, कोई तो वो घर को स्कैनर है, स्कैनर को फोन पे या गूगल पे कौन सा भी भीम ऐप रहे तो पेटीएम ऑनलाइन में भेज दे रहे। आज स्थिति ये है कि ये गांव हाउस टैक्स भुगतान में 100% डिजिटल गांव बन गया है और ये सब स्थानीय पंचायत के मार्गदर्शन में ग्रामीणों के सामूहिक निर्णय से संभव हो सका है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हैदराबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। दृढ़ इच्छा शक्ति की
हौसलों की उड़ान की एक और खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी है 14 साल के अमृतांश की, जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, जिसे हमारी दुनिया से तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है, जिसे हम ऑटिस्टिक भी कहते हैं और जाने अनजाने और भी तमाम सारे नाम दे देते हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी अमृतांश की उड़ान नहीं थमी। वो दैनिक कार्य जो होते हैं उनके, वो तो अपने सहजता से कर ही लेते हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपनी कला को नए आयाम दिए हैं और कला के जरिए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो एक खिड़की और खुल जाती है। अमृतांश इसका जीता जागता सबूत है। हालांकि अमृतांश एक गैर मौखिक ऑटिस्टिक लड़का है, फिर भी वो अपनी पहचान और स्थान बनाने में सक्षम हो पाए हैं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से। उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कला से परिचित कराया गया, पर अक्षर और अंक से ज्यादा कला उन्हें अधिक खुशी और संतुष्टि देने लगी। अमृतांश की रंगों से गहरी दोस्ती है। वो अपनी खामोशी को रंगों से शब्द प्रदान करते हैं। रंगों और आकारों को दुनिया से रूबरू कराने के लिए उन्होंने कैनवस का सहारा लिया। रंगों से दोस्ती की और कला के विभिन्न स्वरूपों के जरिए खुद से मुलाकात की। अमृतांश अपरंपरागत तरह से पेंटिंग करते हैं। वो अपने कैनवास को ब्रह्मांड, महासागरों और फूलों में बदल देते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं से परे अपनी पेंटिंग द्वारा दुनिया पर एक ताजा नजरिया पेश करते हैं। और हो भी क्यों ना, रंगों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को उन्होंने आवाज जो दी है। उनकी कलाकृतियां न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं, बल्कि गहराई से प्रतिनिधित्व भी करती हैं। हाल ही में अमृतांश की प्रदर्शनी कलर ऑफ साइलेंस दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित की गई थी। ये प्रदर्शनी भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ की याद में नवंबर 2023 को प्रवृत्ति ट्रस्ट द्वारा आयोजित की गई थी। आज अमृतांश कला की दुनिया में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी अमृतांश के हुनर और जज्बे की लोग सराहना कर रहे हैं। गुमसुम अमृतांश आज अपने ब्रश से खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि असंभव कुछ भी नहीं है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हौसले और जज्बे से सब कुछ संभव है। हौसलों की ऐसी ही उड़ान और कुछ अन्य और खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स,
कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ दिल्ली में लगे स्वदेशी मेले में, और स्वदेशी मेले में ये है जम्मू कश्मीर का स्टॉल जहाँ पर बेहद ख़ास चीज़ें हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये पारंपरिक केतली है जिसमें कहवा उबल रहा है, जिसे पीकर लोग बड़ा खुश होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो आमतौर पर यहाँ नहीं मिलते और कश्मीर की ही खासियत है। अक्सर आप ये देखिए, ये है केसर। केसर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कश्मीर का ख्याल आता है, क्योंकि कश्मीर का केसर अपने आप में बहुत ख़ास होता है। लेकिन अब गर्म इलाकों में भी केसर की खेती हो रही है। जी हाँ, आपको वडोदरा के एक दंपति की कहानी दिखाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने हाइड्रोपोनिक तकनीक से केसर उगाया है, और ये केसर भी अपने आप में बहुत ख़ास है। तो आइए देखते हैं ये कहानी। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है वडोदरा में रहने वाले एक दंपति ने, जो वडोदरा में रहकर केसर की खेती कर रहे हैं। आमतौर पर केसर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में कश्मीर का ख्याल आता है, लेकिन आधुनिक समय में बढ़ती तकनीक और विज्ञान की मदद से कोई भी चीज अब नामुमकिन नहीं रह गई है। वैभव पटेल और उनकी पत्नी आस्था माहेश्वरी पटेल एरोपोनिक्स तकनीक के जरिए घर में ही कश्मीरी केसर उगा रहे हैं। वो बताते हैं कि खेती करने से पहले उन्होंने कश्मीर जाकर वहाँ के किसानों से बात की थी। बहुत रिसर्च के बाद केसर की खेती करने की ठानी, और नतीजा आप देख सकते हैं कि केसर के फूलों की पैदावार अच्छी मात्रा में हो रही है। माय हस्बैंड उनको ऑलरेडी थोड़ा इंटरेस्ट था इन इंडोर फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग। वो काफ़ी टाइम से इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो फिर हम साथ में उसके बारे में थोड़ा पढ़ने लगे, एंड वी डिसाइडेड कि करना तो है, बट अब हम कौन सा क्रॉप उगाना चाहेंगे उसके बारे में हम दोनों ने साथ में काफ़ी पढ़ा। हमने क्रॉप्स का प्रोज कॉन्स क्या है, अलग अलग क्रॉप्स के बारे में अच्छे से जाना, और फिर हमने साथ में डिसाइड किया कि हम सैफरन उगाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे उसके प्रोज थे फ्रॉम अदर क्रॉप्स। फिर वहाँ वो डिसीजन लेने से आई थिंक अब तक वट एवर वी हैव बीन एबल टू डू हमने साथ में किया। इस रूम में जो भी आप देख रहे हैं हमने साथ में वो पूरा प्रिपेयर किया। साथ में हम कश्मीर गए, वहाँ सारे फार्मर्स से बात की, और इवन जब हमने लेबरर्स बुलाए हमने उनके साथ लेबरर बनकर ही काम किया इस प्रोजेक्ट के लिए। केसर को चुनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। केसर की शेल्फ़ लाइफ जो कही जाती है, एक अगर रेफ्रिजरेशन में रखो तो 2-3 साल चलती है, और अगर नॉर्मली भी रखो तो भी वो 1 साल तक चल जाती है। दूसरा ये है कि केसर का जो सीड है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीड होता है। उसका सिर्फ एक वीक पॉइंट यही है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है। तो और वो स्ट्रॉन्ग सीड है, वो काफ़ी हद तक टेम्परेचर्स को हैंडल कर लेता है, और बेस्ट चीज़ ये है कि वो मल्टीप्लाई करता है। तो इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स बेसिकली। केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में की जाती है, क्योंकि केसर की खेती के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। लेकिन आजकल तकनीक की सहायता से गर्म क्षेत्रों में भी केसर की खेती हो सकती है, और तकनीक की मदद से आस्था और वैभव ने वडोदरा में केसर की खेती कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी मेहनत और लगन ने उनके केसर की खेती के प्रयोग को सफल कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहीं मानवता धर्म को अपनाते हुए समाज में एक दूसरे की मदद के लिए लोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं नई तकनीक के जरिए विकसित भारत के सपने को साकार कर रहे हैं लोग। देश भर में तमाम ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनके काम प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ऐसी तमाम कहानियों को हम देश भर से समेटकर आपके लिए लाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं ddgoodnewsindia@gmail.com पर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।